So, welcome to Instrumentation channel. Today our topic is PID, how PID works in different form. PID कैसे काम करते हैं प्रोसेस कंट्रोल में, तो वो अभी देखेंगे इन दिस वीडियो। तो मैं कोई प्रोफेशनल लेक्चरर प्रोफेसर नहीं हूँ, कुछ गलती हुआ तो माफ़ करना। मेरा हिंदी भी बहुत ख़राब है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, चलो देखते हैं। आप देखेंगे व्हाट इज़ पीआईडी। पीआईडी क्या है वो आप थोड़ा देखेंगे। जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसको पता है पीआईडी क्या है, जो ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुका है उसको भी पता है, बट प्रैक्टिकल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हाउ पीआईडी वर्क्स। आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप in several video how PID works. So now I will explain what is basically PID. PID are nothing but the parameter, some parameter PID, three parameters has separate role. It included in controller. ये आप देख सकते हैं कंट्रोलर है। कंट्रोलर क्या है आपको पता है, जो कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलर हो सकता है एक पीएलसी हो सकता है, एक डीसीएस हो सकता है। इट कैन बी ए कंट्रोलर, पीएलसी और डीसीएस। इसके अंदर क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। पीआईडी का इक्वेशन रहता है। पीआईडी का इक्वेशन क्या है आप देख सकते हैं। कंट्रोलर जो आउटपुट है, कंट्रोलर का एक इनपुट होता है। कंट्रोलर का इनपुट क्या है ना, टेम्परेचर सेंसर। सपोज फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, फ्लो हो सकता है, कोई भी हो सकता है प्रोसेस वेरिएबल। वो कंट्रोलर का इनपुट में जा रहा है, उसका एक सेट पॉइंट रहता है। सपोज एक टेम्परेचर है जिसका सेट वैल्यू है 80, प्रोसेस वैल्यू है 70, पीवी इसको बोलते हैं प्रोसेस वैल्यू। तो 70 है, टेम्परेचर का सेट पॉइंट है 80, तो क्या है नहीं, पीवी धीरे धीरे 80 तक जाएगा। एज पर प्रोसेस कंट्रोल एक कंट्रोल वाल्व खोलेगा, ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, it will increase and it will go to the up to 80, and how it will go to the 80 that will be decided by the PID parameter. ये PID parameter कंट्रोलर के अंदर ही रहता है। P का मतलब है प्रोपोर्शनल बैंड, इंटीग्रल बैंड एंड डेरिवेटिव। लगातार क्या है ना, एक कंट्रोलर में P ये टिपिकल मैं वैल्यू दिखा रहा हूँ, ये चेंज होता है। P 250 बैंड, I है 50 एंड मैक्सिमम प्रोसेस कंट्रोल में D 0 रहता है। G कहाँ पे यूज होता है वो मैं बाद में बताता हूँ। P का दूसरा फॉर्म है KP। ये आपको जानना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक एक कंट्रोलर और PLC में P हो सकता है, I हो सकता है, D हो सकता है, नहीं तो KP हो सकता है, TI हो सकता है, TD हो सकता है। बात एक ही है। ये है गेन का फॉर्म में है KP, TI, TD। ये है आपका रेट, डी है रेट, ये है रिसेट और ये है गेन। इस गेन होता है 1.5 टिपिकल, और आपका रिसेट होता है 0.5 और डेरिवेटिव होता है 0.1। दिस इज़ फॉर जस्ट एग्जाम्पल। तो आपको चुनना है कि वैल्यू कितना होना चाहिए पीआईडी का। वो कैसे आप चूज़ करेंगे वो हम दिखाएंगे। तो पी और गेन के बीच रिलेशन होता है, आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्शन वेरी सिंपल है। प्रोपोर्शनल बैंड इज इक्वल टू 100 बाई गेन। 100 बाई गेन, गेन आपको अगर पता है तो पी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 बाई रिसेट, इसका यूनिट है सेकेंड। डेरिवेटिव है रेट, कितना रेट है, तो रेट ऑफ चेंज, तो वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल में। इसका यूनिट भी सेकेंड होता है। तो ये आप जान लो कि पीआईडी होता है कंट्रोलर के अंदर। वहाँ पे ये पीआईडी वैल्यू चेंज करेंगे तो प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। प्रोसेस कैसे काम करेगा वो डिसाइड करते हैं पीआईडी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शनल ओनली और पी कैसे काम करता है। तो इसका इक्वेशन क्या है, कंट्रोलर आउटपुट इज इक्वल टू केपी प्रोपोर्शनल गेन इनटू एरर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एरर क्या है ना, एरर हम लोग अभी देख चुके हैं ऑलरेडी।
एरर इज इक्वल टू सेट वैल्यू माइनस पी वी, सेट वैल्यू माइनस पी वी, दैट इज कॉल्ड एरर। तो अभी हम लोग देखेंगे ये पी ओनली कंट्रोल कैसे काम करता है विथ ए सिंपल प्रोसेस। तो एक हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर में क्या हो रहा है ना, हीट एक्सचेंज होता है। एक तरह से इनलेट है कोल्ड वाटर और स्टीम with a control valve, steam is going inside the heat exchanger, and here is a controller, PID controller, जिसका P वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5, I 0 है, D 0 है। तो यहाँ पे एक थर्मोकपलर RTD लगा हुआ है जो हॉट वाटर आउटलेट में है। ये कंट्रोलर क्या कर रहा है, हॉट वाटर आउटलेट को कंट्रोल कर रहा है। तो अभी देखेंगे ये हाउ इट इज़ वर्किंग। तो अभी देखिए कंट्रोलर का जो पीवी है अभी है 60, प्रोसेस वेरिएबल, टेम्परेचर है 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ 60 पे। तो ये है 60 पीवी, अभी 60 टेम्परेचर रनिंग चल रहा है। तो अभी सेट वैल्यू है 60। तो मैं अभी क्या किया 62 सेट वैल्यू को मैं अभी 80 कर दिया, 80 डिग्री। तो क्या होगा ना, यहाँ पे मैं सेट वैल्यू, यहाँ 60 था, यहाँ पे मैं सेट वैल्यू चेंज कर दिया और ये है आपका 80 सेट वैल्यू सेट है। तो अभी पीवी कैसे रिएक्ट करेगा, ये आपका पीवी जा रहा था, अभी इसका जो अभी क्या होगा, सेट वैल्यू 80 है, 80 डिग्री। तो ये एरर है, ये एरर अभी बढ़ गया है सेट वैल्यू और पीवी के बीच। यहाँ पे सेट वैल्यू 80 पे चल गया और आपका पीवी है 60 डिग्री, तो एरर है 20 डिग्री। तो इसके वजह से अभी गेन कैसे रिएक्ट करेगा वो देखते हैं। ये गेन क्या होगा ना, यहाँ तक तो ठीक था, एक गेन था, यहाँ से ये बढ़ना शुरू कर दिया, गेन बढ़ रहा है। अभी गेन अगर बढ़ेगा तो पीवी भी बढ़ना शुरू करेगा, ऐसे 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 बढ़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे आपका एरर कम हो गया, तो अभी क्या होगा ना, गेन ये कम होना शुरू करेगा, ऐसे डाउनवर्ड्स जाएगा। फिर क्या होगा, पीवी भी डाउनवर्ड्स जाएगा। ये डाउनवर्ड्स जाने के बाद नाउ द एरर इंक्रीज, एरर पीवी और सेट वैल्यू के बीच एरर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फिर से आपका गेन जो कंट्रोलर आउटपुट है वो बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। तो आपका पीवी भी ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये ऐसे ऐसे होते ऐसे हो जाएगा पीवी, और गेन ऐसे चलता रहेगा ऐसे। तो ये क्या है ना, यहाँ पे ऑक्सीलेट, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन करता है। कुछ देर तक ऑक्सीलेशन करने के बाद पीवी आपका एक पॉइंट पे स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे एक गैप रहेगा। दिस गैप इज कॉल्ड ऑफसेट, जो प्रोपोर्शनल ओनली कंट्रोल में ड्रॉबैक है, ये है ऑफसेट। इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे वो बाद में देखेंगे। तो ये जो ऑक्सीलेशन हो रहा है इसको हम P से ट्यूनिंग कर सकते हैं। ये जो P5 है, यहाँ पे 5 है, इसको थोड़ा कम करके, गेन को थोड़ा कम करके ये ऑक्सीलेशन को रोक सकते हैं। और ज़्यादा गेन होगा तो ये ऑक्सीलेशन ज़्यादा होगा। तो अभी देखेंगे कंट्रोलर एक्चुअली ये इक्वेशन के हिसाब से कैसे काम कर रहा है।
कंट्रोलर आउटपुट इज इक्वल टू गेन इंटू एरर। एरर है आपका सेट वैल्यू माइनस पी। अभी इसका गेन कितना है? गेन है 5 मैंने डाल के रखा 5। तो एरर कितना है? एरर इज इक्वल टू सेट वैल्यू माइनस पी वी। तो यहाँ पे मैं एरर देखता हूँ कितना है। मेरा सेट वैल्यू है, नया सेट वैल्यू 80 डिग्री और आपका पी वी यहाँ पे सपोज है 75। तो एरर कितना है? 5 डिग्री। अभी कंट्रोलर आउटपुट कितना होना चाहिए? कंट्रोलर आउटपुट इन परसेंटेज कितना होना चाहिए? गेन इंटू एरर, दैट इज 5 इंटू 5, 25%। नाउ सपोज ये एरर जो है 5, ये 10 हो गया। एरर 10 होगा तो क्या होगा? 10 होगा तो 10 इंटू 5, दैट इज कंट्रोलर आउटपुट विल बी 50%। तो गेन एरर ज़्यादा होगा तो कंट्रोलर ज़्यादा ओपन होगा, एरर कम होगा कंट्रोलर कम ओपन होगा। ये ऑल्सो डिपेंड ऑन कंट्रोलर एक्शन ऑल्सो। कंट्रोलर एक्शन वो बाद में बताएंगे। तो अभी ये है समरी ऑफ प्रोपोर्शनल ओनली कंट्रोल का, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीलेशन होता है एंड देयर इज ए परमानेंट ऑफसेट, द डिफरेंस बिटवीन द अल्टीमेट पीवी एंड सेट वैल्यू। सो दिस इज द ड्रॉबैक। ये ड्रॉबैक को एलिमिनेट करने के लिए आई का ज़रूरत होता है, वो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ आई का रोल क्या है। और एक चीज़, ये यहाँ पे एक बायस रहता है इक्वेशन पे। ये बायस क्या है? ये बायस है कंट्रोलर फैक्टर, कंट्रोलर कांस्टेंट। ये बायस का रोल क्या है देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपका पीवी एंड सेट वैल्यू मैच कर गया 80, तो आपका एरर कितना है? एरर है 0। एरर अगर 0 होगा, एरर 0 होगा, गेन 5 है, तो वो आपका कंट्रोलर आउटपुट कितना देगा? 0। सपोज ये बायस नहीं है, 0। इसीलिए एक बायस एक दिया जाता है जो मिनिमम आउटपुट को होल्ड करता है। कंट्रोलर आउटपुट मिनिमम होल्ड एट दैट वैल्यू, सो दैट द कंट्रोलर आउटपुट डोंट बिकम द 0। ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा? आपका प्रोसेस तो पूरा अपसेट हो जाएगा, कंट्रोलर बंद हो जाएगा, वाल्व बंद हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल। तो इसीलिए एक बायस इंट्रोड्यूस किया जाता है। चलिए अभी देखते हैं आई क्या है। तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इंटीग्रल। इंटीग्रल ओनली अगर कंट्रोलर में यूज़ करेंगे ओनली आई, तो उसका रिज़ल्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे कंट्रोल करता है प्रोसेस को। तो इंटीग्रल का इक्वेशन क्या होता है? इंटीग्रल का इक्वेशन है कंट्रोलर आउटपुट इज इक्वल टू के आई इंटीग्रल गेन ई डी टी। ये ई डी टी क्या है ना? एरर का इंटीग्रेशन है। इसका मतलब क्या है? ये सिंप्लीफाई फॉर्म में है के आई समेशन ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एरर का समेशन करता है। समेशन का मतलब क्या है ना? पास्ट में कितना एरर था, अभी कितना एरर है, दोनों को ऐड करके वो कंट्रोलर आउटपुट को देता है। ये इंटीग्रल ओनली क्या करता है? पास्ट को भी देखता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों को देखता है। और P क्या था ना? P था ओनली प्रेजेंट। P प्रेजेंट में जितना एरर है उसको लेके वो प्रोसेसिंग करके कंट्रोलर आउटपुट को देता है। इंटीग्रल क्या करता है ना? एरर को समेशन करता जाता है। इसका मतलब क्या है? के आई E1 प्लस E2
लाइक दैट। ये एरर को समेशन करता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/ti समेशन ऑफ EDT। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीसेट, इंटीग्रल और रीसेट। ये डिफरेंट कंट्रोलर में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। कहीं पे आई रहता है इंटीग्रल करके, और नहीं तो वो रीसेट करके रहता है आर। फिर से एक प्रोसेस को हम लोग दिया है, तो ये एक हीट एक्सचेंजर है। वन हीट एक्सचेंजर, कोल्ड वाटर जिसका इनलेट है, स्टीम इसका इनलेट है। स्टीम और कोल्ड वाटर के बीच हीट एक्सचेंज हो रहा है और कोल्ड वाटर गेट हीटेड। तो यहाँ पे एक कंट्रोलर भी है जो एक टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है ना, आउटलेट जो हॉट वाटर आउटलेट है हीट एक्सचेंजर का, उसको कंट्रोल कर रहा है टेम्परेचर। तो अभी मान लीजिए यहाँ पे जो P है, I है और D है। PID एक कंट्रोलर में पैरामीटर है। P अभी मैं 0 कर दिया, I सपोज 2 है, D ये 0 है। तो P में देखा था कि P ओनली कंट्रोलर में P का एक वैल्यू था 5, I 0 था, D 0 था। यहाँ पे I है 2 और D है 0। अभी ये I का 2 जो है 2 का मतलब क्या है? इसका यूनिट है सेकेंड, 2 सेकेंड। तो ये क्या होता है ना, 1/ti है ये फॉर्मूला। तो ये एवरी 1/2 सेकेंड में, 1/2 सेकेंड में ये आपका एरर को स्कैन करता है। एरर को स्कैन करके देखता है कितना एरर है। सपोज पहले E1 एरर था, अभी E2 एरर है। ये E1 प्लस E2 दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करके कंट्रोलर को आउटपुट भेजता है। वो कैसे काम करता है अभी देखते हैं, हाउ इट वर्क्स, विल सी नाउ। अभी कंट्रोलर का सपोज PV = 0 है, PV = 0 है यहाँ पे। और सेट वैल्यू हमने अभी बढ़ाया, सेट वैल्यू बढ़ा के कर दिया सपोज 10 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैं 10 डिग्री टेम्परेचर ये हॉट वाटर का कंट्रोल करूँगा, इसीलिए मैं सेट वैल्यू 10 कर दिया। तो अभी एरर कितना है ना, एरर हम लोग बोला है ना, सेट वैल्यू माइनस PV इज़ द एरर। तो PV है 0, सेट वैल्यू है 10, तो एरर है 10, एरर 10 है। तो यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगा एरर जो है 10, एरर अभी यहाँ पे है 10। तो कंट्रोलर आउटपुट पहले कितना था? कंट्रोलर आउटपुट पहले था 0, यहाँ पे था 0। अभी एरर आपका आ गया 10। तो ये जो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड के बाद ये जो प्रोग्रामिंग है इंटीग्रल का, वो क्या करेगा, स्कैन करेगा। स्कैन करके देखेगा एरर कितना है। पहले एरर कितना था 1 सेकेंड, सॉरी 10, पहले एरर था 10 है, पहले एरर था 10। वो अभी क्या करेगा, तो वो कंट्रोलर आउटपुट को 10 भेज देगा। यहाँ पे कंट्रोलर आउटपुट आ जाएगा 10। एरर 10 था, कंट्रोलर आउटपुट 10 हो गया, ठीक है। अभी टेम्परेचर सपोज इसका 2 डिग्री उठ गया, 0 था, 2 डिग्री आ गया। 2 डिग्री आ गया मतलब आपका एरर कितना है 8, 10 माइनस 2 डिग्री, तो एरर आ गया आपका 8। तो आपका टोटल जो एरर है अभी कितना आ गया 18, टोटल एरर आपका 18 आ गया, यहाँ पे आ गया टोटल एरर। तो कंट्रोलर आउटपुट अभी इंटीग्रल के हिसाब से 18 हो गया, 10 + 8 18।
अभी एरर कितना है? सपोज अभी एरर है 5 डिग्री, वाटर का टेम्परेचर 5 हो गया, तो 10 - 5 5 डिग्री आ गया, ये एरर 5 आ गया। तो अभी आपका समेशन कितना हो गया एरर का? 23। कंट्रोलर आउटपुट आ गया 23। फिर एरर आ गया फॉर एग्जांपल 1, तो आपका कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो आ जाएगा 24। ये टोटल सम करके जितना है 10 + 8 + 5 + 1 24। तो अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो एरर है ये माइनस पे चला गया, माइनस पे चला गया। ये सपोज है -4, -4। तो आपका कुल मिला के कितना अभी समेशन हो गया एरर का? ना, एरर का समेशन हो गया आपका 20। कंट्रोलर आउटपुट है 20। अभी एरर कितना है? एरर है -1, ले लीजिए, पकड़ लीजिए, -1, -1। तो अभी आपका कंट्रोलर आउटपुट कितना होना चाहिए? कंट्रोलर आउटपुट होगा 19। टोटल समेशन 10 + 8 + 5 + 1 -4 -1, आपका कंट्रोलर का आउटपुट हो गया 19। अभी एरर है 0, 0 पे एरर है। तो आपका कंट्रोलर का आउटपुट कितना होगा? 20। टोटल सम करके जितना आएगा एरर वो है 20। यहाँ पे जाके आपका 4 5 6 7 8 सेकेंड टाइम में आपका कंट्रोलर पीवी और एसबी मैच कर गया, आपका 10 डिग्री यहाँ पे आ गया। एरर 0 है, 10 डिग्री आपका। तो अभी आप ये जो एरर कर्व है ये अभी देखेंगे, ये लगभग ऐसे आ रहा है एरर कर्व। ये जो नीचे आ गया ग्राफ माइनस पे आ गया, इसको बोलते हैं ओवरशूट और विंड अप, इंटीग्रल विंड अप। तो इंटीग्रल ओनली कंट्रोल में हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को मिला ओवरशूट। पी में क्या मिला था? पी ओनली में मिला था ऑक्सीलेशन एंड ऑफसेट मिला था। अभी आई ओनली कंट्रोल में आ गया ओवरशूट। दिस ओवरशूट is not allowed in process control. Sometime it will not be allowed in your process control. So we have to eliminate that overshoot. तो ये ओवरशूट को इंटीग्रल ओनली कंट्रोल में भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो हम लोग क्या किया, कंट्रोलर आउटपुट को यहाँ पे रोक दिया। कंट्रोलर आउटपुट को लिमिट हम लोग बांध दिया, यहाँ पे लिमिट लगा दिया 20 में लिमिट लगा दिया। तो क्या होगा ना, कंट्रोलर आउटपुट कभी 20 के ऊपर नहीं जाएगा। तो आपका ये जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा, तब ये ऐसे जाके ऐसे होके ऐसे स्टेडी हो जाएगा, पीवी एसबी मैच कर जाएगा। तो इस तरह हम लोग ओवरशूट को ये कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं।
तो आई क्या कर रहा है, प्रेजेंट एरर पास्ट एरर दोनों को समेशन करके वो कंट्रोलर को आउटपुट भेजता है। तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सिर्फ आई कंट्रोल में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं प्रोसेस को, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये तो एक एग्जांपल था, 1 सेकंड में आ गया, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा जो प्रोसेस में अलाउड नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, इंटीग्रल ओनली कभी किया नहीं जाता है, आई के साथ पी को ऐड किया जाता है, तब जाके एक रिज़ल्ट अच्छा मिलता है पी आई का। चलिए अभी देखते हैं पी और आई कॉम्बिनेशन में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम पी भी ऐड कर लिया, पी और आई के, पी और आई में हम पी और आई कॉम्बिनेशन में कैसे काम करते हैं वो अभी देखते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल, बोथ कॉम्बिनेशन। तो प्रोसेस सेम हीट एक्सचेंजर है यहाँ पे। तो इसके साथ क्या होगा ना, इक्वेशन ऐड हो जाएगा। ये है आपका के पी प्लस इंटू एरर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है आपका पी। पी भी ऐड हो गया आई के साथ। और कंट्रोलर में पहले 0 था पी, तो मैं इसको अभी चेंज करके फिर से 5 कर दिया, 5 कर दिया। आई है 2, डी है 0। चलिए अभी देखते हैं हाउ इट इज़ वर्किंग पी एंड आई बोथ इन कॉम्बिनेशन। तो अभी आपका टेम्परेचर जो है 60 है, टेम्परेचर 60 है। तो मैं अभी सेट वैल्यू जो है 10 था, तो ये अभी इनिशियली टेम्परेचर है 60 पीवी का, और ये जो सेट वैल्यू 10 था इसको मैं 80 कर दिया, सेट वैल्यू को चेंज कर दिया। तो अभी पीवी 60 आराम से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल कर रहा है। अभी सेट वैल्यू जहाँ जो है, सेट वैल्यू को मैं चेंज करता हूँ। सेट वैल्यू यहाँ पे आके चेंज हो गई, ये मैं सेट वैल्यू 80 कर दिया, ये पे सेट वैल्यू। ये सेट वैल्यू है। तो क्या होगा पीवी ना, पीवी तो अचानक क्या होगा ना, आपका पीवी और एसबी के बीच गैप बढ़ गया, एरर आपका 20 आ गया। इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेगा, कंट्रोलर का जो गेन है, ये गेन आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। एज एरर इंक्रीज कंट्रोलर गेन विल इंक्रीज। कंट्रोलर गेन कंट्रोलर आउटपुट से जा रहा है, ठीक है। तो आपका पीवी भी ऐसे बढ़ेगा। अभी ये एरर कम हो गया, एरर जब कम होगा तब क्या होगा ना, तो अभी क्या होगा ना, ये जो गेन आपका कंट्रोलर गेन ऐसे बढ़ रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन एरर। आपका अभी रीसेट भी काम करना चालू करेगा। आई अब एरर को देखेगा, प्रीवियस एरर जो था 0 से फिर एरर हुआ 20 डिग्री, तो आई अभी बढ़ेगा। ये जो आई बढ़ रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा आई, और आपका गेन ये यहाँ पे है, ये दोनों मिला के अभी चलना शुरू कर देगा ऐसे। फिर एरर अगर कम हो जाएगा वो क्या करेगा, गेन को कम करेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पे फिर से आपका आई बढ़ेगा। ये दोनों एरर मिला के जो होगा शाम, वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट स्टेप में इसको देगा, इसको दिया,
यहाँ पे क्या होगा ना, आपका ये है गेन पी के वजह से, गेन है पी के वजह से, और ये है आपका आई। फिर ऐसे आपका पीवी भी बढ़ेगा, गेन भी बढ़ रहा है। अभी आपका इंटीग्रल फिर से ऐड हुआ, यहाँ पे इंटीग्रल ऐड हुआ गेन के साथ। फिर ये क्या होगा, ऐसे स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। आपका इंटीग्रल जितना एरर बढ़ रहा है, इंटीग्रल ऐड होते जा रहा है, होते होते एक जगह पे ये स्टेबल कंडीशन में लाएगा। आपका पीवी जो है वो भी ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका कोई ऑफसेट नहीं है, ऑफसेट जीरो है। यहाँ पे कोई ऑफसेट जीरो है, यहाँ पे कोई ओवरशूट नहीं है। गेन का ग्राफ भी बहुत ही अच्छा स्टेबल है, और आपका जो पीवी नया पीवी है, नया पीवी सेट वैल्यू के साथ पूरा मैच हो गया। तो ये है आपका पी प्लस आई, ये कॉम्बिनेशन में ये कंट्रोल हो रहा है। तो आपका गेन के साथ इंटीग्रल जो है और रीसेट है वो ऐड होता जा रहा है। ये आपका रीसेट है और ये आपका गेन है। तो इन इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ द कंट्रोल इज पीआई कंट्रोल, डी ज़ीरो होता है। डी कहाँ पे यूज होता है ना, डी होता है जहाँ पे रैपिड चेंज होता है, प्रोसेस का रैपिड चेंज होता है, वहाँ पे डी यूज किया जाता है। क्यों वो बाद में मैं दिखाता हूँ। सो नाउ वी विल सी हाउ प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव P and D works together, how it works in combination when the P and D both are selected in controller। तो इसका कॉम्बिनेशन इक्वेशन क्या होगा ना, कंट्रोलर आउटपुट इज इक्वल टू KP प्रोपोर्शनल गेन इनटू एरर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया आपका P और गेन, प्लस इसके साथ क्या होगा ना 1/TD इंटू डेरिवेटिव ऑफ एरर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपका बोलते हैं इसको रेट, दिस इज कॉल्ड रेट। रेट मीन्स व्हाट, हाउ मच एरर चेंजिंग। तो आई के साथ डी का डिफरेंस क्या है। आई ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दैट आई कैलकुलेट करते हैं पास्ट एरर को, पास्ट में क्या एरर हो चुका है वो देख के वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट, फ्यूचर को वो कंट्रोल करता है। अभी डी क्या है, डी आपका फ्यूचर में क्या एरर होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करता है। उसको प्रेडिक्ट करके डेरिवेटिव कंट्रोलर आउटपुट को कंट्रोल करता है विथ कॉम्बिनेशन विथ प्रोपोर्शनल गेन और पी। तो डी मीन्स क्या है ना, डी मीन्स है हाउ फास्ट द एरर चेंजिंग एंड गोइंग टू बी चेंज इन फ्यूचर। When PV changes too fast, then D come into the picture.
PV changing is rapidly. So we'll take one example. तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं. तो सेम एग्जांपल है, एक हीट एक्सचेंजर है. वन इनपुट है कोल्ड वाटर, स्टीम इनसाइड जा रहा है और स्टीम ये आउटलेट है. ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर आउटलेट है. इसका टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है. ये कंट्रोलर है और ये स्टीम कंट्रोल वाल्व है. ओके. तो ना कंट्रोलर का ये जो P है एक प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल हम लोग लिया है तो P है, एक है D, I 0 है. फॉर एग्जांपल P है सपोज 5, D है सपोज 1. वी हैव सेट P एंड D. और इसका PV है 60. अभी टेम्परेचर 60 डिग्री है और सेट वैल्यू भी 60 है, 60 डिग्री. तो अभी प्रोपोर्शनल कंट्रोल में चल रहा है. जब सब कुछ स्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे 60 डिग्री है, ये PV है. PV अभी 60 डिग्री पे स्टेडी है. तो आपका प्रोपोर्शनल गेन एक मिनिमम है जो ये PV को कंट्रोल कर रहा है. अभी पकड़ लीजिए कि आपका जो प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे हीट एक्सचेंज में, यहाँ पे वाटर है. तो यहाँ पे सपोज कुछ प्रॉब्लम के वजह से टेम्परेचर अचानक बहुत ज़्यादा हो गया. टेम्परेचर अचानक बहुत ज़्यादा हो गया. आपका 60 डिग्री था, अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है 80 डिग्री हो गया, रैपिड चेंज हो गया. तो प्रोसेस का रैपिड चेंज इसको बोलता है डिस्टर्बेंस आपका आ गया. जैसे PV बहुत बढ़ गया, PV 60 डिग्री टू 80 डिग्री हो गया, तो आपका सेट वैल्यू और 80 के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया. आपका बहुत गैप आ गया. एरर जो एरर है, एरर इज इक्वल टू सेट वैल्यू माइनस PV, ये बहुत ज़्यादा हो गया. ये ज़्यादा होगा तो हम लोग प्रोपोर्शनल के केस में क्या देखा था. प्रोपोर्शनल के केस में हम लोग देखा था ये गेन यहाँ पे ये बढ़ रहा है. तो ये जो एरर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा ना, आपका गेन ऐसे बढ़ना शुरू कर देगा. ये गेन है, गेन आपका बढ़ना शुरू कर देगा. गेन अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, PV भी बढ़ना शुरू कर देगा. अभी ये जो रैपिड चेंज यहाँ पे शुरू हो गया, ये डिटेक्ट होगा D जो आपका कंट्रोलर का D है, ये रैपिड चेंज को ये D डिटेक्ट कर लेगा. यहाँ पे D जो रेट, D क्या करता है, रेट कंट्रोल करता है ना, रेट. तो वो अभी देखेगा क्या ना, ये जो रैपिड चेंज PV में हो रहा है इसके वजह से एक डिस्टर्बेंस आने वाला है. वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है. वो क्या करेगा, एक गेन को फिर से कम करने की कोशिश करेगा, D एंड P ऑल्सो. बिकॉज ये एरर भी अभी कम हो गया, सेट वैल्यू के साथ एरर भी अभी कम हो गया. तो वो क्या करेगा ना, ये इसको कम करने की कोशिश करेगा D. जैसे जैसे ये PV बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, सपोज ऐसे एक पोजीशन पे PV ऐसे ऐसे बढ़ने लगा, तो यहाँ पे जो स्लोप है, ये स्लोप विल बी डिटेक्टेड बाय D. एंड D क्या करेगा, हमेशा ये गेन को कम करने की कोशिश करेगा. वो ऐसे होता जाएगा गेन, क्योंकि वो जो PV और सेट वैल्यू के बीच एरर बहुत ज़्यादा हो गया, रैपिड चेंज आ गया प्रोसेस में. तो प्रोसेस में रैपिड चेंज आ गया. इसके वजह से तो वो क्या करेगा, एक गेन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा D का काम यहाँ पे शुरू हो रहा है. तो अभी क्या है ना, D कभी अकेला यूज नहीं होता है. वाई, सपोज एरर बहुत ज़्यादा है प्रोसेस में, एरर PV और माइनस सेट वैल्यू का एरर बहुत ज़्यादा है, तो D कुछ काम नहीं करेगा. D विल डू नथिंग जब तक PV और SB के बीच एक सर्टेन चेंज आएगा, जिसको बोलते हैं रैपिड चेंज. रैपिड चेंज आएगा तो भी D
काम करना शुरू करेगा, डी एक्शन में आएगा। अगर रैपिड चेंज नहीं आया, एरर बहुत ज़्यादा है, फिर भी डी कुछ काम नहीं करेगा। इसीलिए अब आप अगर प्रोपोर्शनल नहीं लेंगे तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं होगा। अगर प्रोसेस चेंज नहीं रहेगा तो उसको ये स्लोप दिखाई देना चाहिए, ये चेंज दिखाई देना चाहिए, तब जाके डी काम करेगा। यहाँ पे डी का फंक्शन है। डी का और एक ड्रॉबैक क्या है? डी का ड्रॉबैक है ये बहुत नॉइज सेंसिटिव है, नॉइज से सेंसिटिव है बहुत। सपोज आपका सिग्नल में, ये सिग्नल जो है, सिग्नल में बहुत नॉइज़ है, किसी वजह से बहुत नॉइज़ है, केबल में प्रॉब्लम है, जो भी है बहुत नॉइज़ है। ये नॉइज़ आएगा तो डी क्या करेगा, ये जो नॉइज़ आएगा नॉइज़ को डिटेक्ट कर लेगा, नॉइज़ को डिटेक्ट कर लेगा। वो सोचेगा कि ये एक रैपिड चेंज है प्रोसेस में, वो क्या करेगा, वो गेन को कंट्रोल करना शुरू कर देगा, आपका प्रोसेस हैम्पर हो जाएगा। प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पी भी फिक्स्ड है, लेकिन ये जो नॉइज़ है, नॉइज़ के वजह से वो एक सिग्नल को ऐसे जनरेट करता जाएगा। ये है नॉइज़ सिग्नल। ये नॉइज़ सिग्नल को वो सोचेगा ये एक रैपिड चेंज है प्रोसेस में, वो क्या करेगा, गेन को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। गेन कंट्रोल मीन्स कंट्रोलर को जो आउटपुट है वो चेंज होना शुरू कर देगा, पी भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसीलिए डी को बहुत ही कम अमाउंट में दिया जाता है, स्मॉल अमाउंट में डी को दिया जाता है। जैसे छोटा मोटा नॉइज होगा तो वो उसको इग्नोर कर सकता है, नहीं तो ये बहुत ही बैड इफेक्ट लाएगा प्रोसेस में डी। तो अभी थोड़ा समरी बता देते हैं। अब तक अब हम लोग क्या देखा ना, आउटपुट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव। प्रोपोर्शनल क्या है ना, प्रोपोर्शनल है आपका कंट्रोलर का जो गेन है, गेन के साथ एरर का मल्टीप्लिकेशन है। एरर के हिसाब से गेन कंट्रोल होता है। और इंटीग्रल क्या है, और प्रोपोर्शनल क्या करता है ना, प्रोपोर्शनल एरर नाउ मतलब प्रेजेंट को कंट्रोल करता है, अभी जितना एरर है उसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या है ना, समेशन ऑफ एरर, समेशन ऑफ एरर। ये क्या करता है, पास्ट एरर जितना है उसको समेशन करता करता जाता है और गेन को कंट्रोल करता है। तो एरर इन पास्ट। और डेरिवेटिव जो है वो क्या है ना, वो प्रेडिक्ट करता है, ये प्रेडिक्ट करता है, जिसे बोलते हैं एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, उसके हिसाब से गेन को कंट्रोल करता है। सो दिस आर द कंपैरिजन ऑफ पीआईडी कंट्रोल। पी का क्या है ना, जो प्रेजेंट को कंट्रोल करता है, सिस्टम विथ स्लो रिस्पॉन्स। जो सिस्टम में बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स होता है उसमें ये पी यूज किया जाता है। आई पास्ट को कंट्रोल करता है, नॉट ऑफन यूज्ड अलोन, अकेला कभी यूज नहीं किया जाता है। क्यों, आई बहुत ही स्लो है, इसका रिस्पॉन्स ऐसा है, स्लो है, ये सेट पॉइंट की तरफ धीरे धीरे जाता है। डी क्या है, ये फ्यूचर को कंट्रोल करता है, नॉट यूज्ड अलोन बिकॉज इट इज़ टू सेंसिटिव टू नॉइज, नॉइज में बहुत सेंसिटिव है, एंड डज नॉट हैव सेट पॉइंट, इसका कुछ सेट पॉइंट नहीं है डी का, कहीं पे यूज नहीं किया जाता है डी अकेला। पी आई क्या है, ये पी आई जो है ये मैक्सिमम कंट्रोल में यूज होता है। प्रेजेंट एंड बैक मीन्स आपका पास्ट एंड प्रेजेंट जो एरर है उसका क्यूमुलेशन करके वो गेन को कंट्रोल करता है। तो ऑफन यूज्ड, हर तरह का कंट्रोलर में आपको पी आई मिलेगा। डी बहुत ही कम केसेस में मिलता है। पी आई डी ऑल टाइम मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों एरर को ये कंट्रोल करता है। ऑफन यूज्ड मोस्ट रॉबस्ट बट कैन बी नॉइज सेंसिटिव, क्योंकि डी है इसीलिए डी को बहुत ही लिटिल अमाउंट दिया जाता है।
जैसे वो नॉइज़ से सेंसिटिव नहीं होगा। तो इसीलिए सेंसिटिव होगा भी तो उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा, इसीलिए डी को बहुत ही लिटिल अमाउंट में डाला जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल एक पी एक कंट्रोल में है 250, बैंड बोल रहा हूँ, आई ये है 50, डी 1 नहीं तो 2 ऐसे दिया जाता है, नहीं तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप पीआईडी का ट्रेंड कंपैरिजन देखेंगे तो वो ऐसे आता है, पी एक पीवी है, ये सब पीवी है, ठीक है। ये पी ऐसे आके ऐसे जाके स्टेबल हो रहा है, लेकिन सेट पॉइंट के साथ एक ऑफसेट रहता है पी में। और जो पी आई है, पी आई ऐसे रिएक्ट करता है, ये पी वी है, पी वी कैसे रिएक्ट करता है, ऐसे जाके फिर ये स्टेबल होता है एक पॉइंट पे। ये जो देख रहे हैं आप, ये गेन को थोड़ा आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं पी आई में। हाँ, गेन को ट्यूनिंग करके यहाँ पे ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो पी आई डी है, पी आई डी का ट्रेंड ऐसे है, देखिए ये नेगेटिव पोर्शन थोड़ा कम है, नेगेटिव पोर्शन थोड़ा कम है, जितना कम होगा उतना अच्छा स्टेबल कंट्रोल है, इसीलिए पीआईडी को चूज़ किया जाता है। लेकिन लगातार देखा जा गया है कि 80-90% कंट्रोल में ये पीआई यूज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप ट्यूनिंग कर सकते हैं, इसको ट्यूनिंग करके यहाँ पे ला सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो अभी क्या है, हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी जो पीआईडी में यूज होता है, तो वो क्या क्या है थोड़ा देख लेना चाहिए। तो पहले ओवरशूट, मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। द ओवरशूट क्या है, व्हाट इज़ द ओवरशूट ना, ओवरशूट इज़ द अमाउंट द प्रोसेस वेरिएबल ओवरशूट द फाइनल वैल्यू, इट इज़ द अमाउंट इट ओवरशूट द फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू सपोज ए है आपका, तो इसको कितना ओवरशूट किया है, दैट इज़ कॉल्ड ओवरशूट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ओवरशूट। राइज टाइम, राइज टाइम क्या है ना, एक पीवी 10% से लेके 90% तक जाने में कितना टाइम लेता है, दैट इज़ कॉल्ड। ये देखिए आपका 10%, सपोज ए है 90%, तो 10 to 90% जाने में ये लग गया इतना टाइम, दिस इज़ कॉल्ड राइज टाइम। ये स्टेडी होना चाहिए लाइन, दैट इज़ कॉल्ड राइज टाइम। तो अभी आपका ये जो स्टेडी स्टेट एरर है, ये क्या है ना, जो फाइनल वैल्यू है, वो और सेट पॉइंट के बीच जो एरर है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। तो अभी सेटलिंग टाइम क्या है ना, सेटलिंग टाइम है आपका सेटल होने में, पीवी जो है ये सेटल होने में जितना टाइम लगता है, सेटल क्या है ना आपका, ये लगभग फाइनल जो वैल्यू है उसका 5% के अंदर होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड सेटलिंग टाइम। तो प्रोसेस वेरिएबल विल सेटल विद इन सर्टेन परसेंटेज एंड दैट शुड बी 5% ऑफ फाइनल वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड सेटलिंग टाइम। नेक्स्ट है ओवर डैम्पिंग। ये ओवर डैम्पिंग क्या है, ये वाला है ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग में मीन्स ए पीवी है, ये जो लाइन है, ओवर डैम्पिंग मीन्स क्या है ना, ये प्रोसेस बहुत ही स्लैगिश है, ये सेट पॉइंट जाने में बहुत देर कर रहा है, इंटीग्रल बहुत ज़्यादा है इसका, तो ये क्या है, ओवर डैम्प है। ये जो पीवी है बहुत ही स्लैगिश है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लैगिश प्रोसेस, तो ये है ओवर डैम्पिंग। तो इसमें आपको पी आई का वैल्यू, डी का वैल्यू थोड़ा बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। पी को थोड़ा बढ़ा सकते हो तो क्या होगा ना, ये जल्दी जल्दी थोड़ा गेन लेके सेट पॉइंट को पकड़ लेगा, फिर जाके स्लो होके कंट्रोल करेगा, वो कर सकते हैं। फिर है अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग आप देख रहे हैं पहले बहुत सारा चला गया, ये ज़्यादा गेन है इसका, पी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है बहुत ज़्यादा चला गया, एरर ज़्यादा हो गया सेट पॉइंट के साथ, फिर जाके वो मिनिमाइज हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अंडर डैम्पिंग। तो इसमें क्या है ना, ऑक्सीलेशन का एक चांस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गेन ले लिया पहले, फिर जाके रिटर्न हो रहा है, तो ये कुछ देर तक ऑक्सीलेट करके सेटल होगा, तो ये भी प्रोसेस के लिए ख़तरनाक है, ये नहीं चलता है। तो
कुछ कुछ प्रोसेस में चलेगा, अलाउड है, बट आपको प्रोसेस के हिसाब से इसको PID ट्यूनिंग करना पड़ेगा। अंडर डैम्पिंग। फिर देखिए ये है क्रिटिकल डैम्पिंग। दिस इज़ द आइडियल कर्व। ये जाके पूरा सेट पॉइंट को पकड़ लिया। इसके साथ इसके डिफरेंस देखिए, डिफरेंस बिटवीन ओवर डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग। ये बहुत जल्द सेट पॉइंट को पकड़ लिया। दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। ये बहुत ही आइडियल केस है। इसमें कुछ ऑक्सीडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके सेट पॉइंट को पकड़ लिया। ये जो टर्मिनोलॉजी मैं बोल रहा हूँ ये बहुत काम में आने वाला है जब आप PID कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। PID कैलकुलेशन के टाइम में स्टेप टेस्ट किया जाता है, तो स्टेप टेस्ट में ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको एडवांटेज देगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ we will see what is integral or reset, wind up और overshoot। wind up और overshoot क्या है, इंटीग्रल, reset, wind up और overshoot क्या है, हम लोग देखेंगे। Already I have explained in earlier that suppose one tank is here, there some water level is maintained, water level maintain हो रहा है, ये valve से, ये inlet flow है। तो एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर क्या कर रहा है ना, लेवल का कंट्रोल कर रहा है। तो इसका सेट पॉइंट है इक्वल टू 250, प्रोपोर्शनल बैंड, इंटीग्रल है 50, D0 है, सेट पॉइंट है 50% लेवल में ये अभी इसको ये कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो अभी ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि सम ऑफ एरर, the accumulation of error is the role of the integral। इंटीग्रल क्या करता है ना, पास्ट एरर और प्रेजेंट एरर, ये दोनों एरर को समेशन करते जाता है जब तक वो अचीव नहीं करता है। सो व्हेन द एरर इज लार्ज, पहले क्या होता है ना, एक लेवल कंट्रोल हो रहा है, मैं अचानक उसका सेट पॉइंट चेंज कर दिया। ये अभी 50% है सेट पॉइंट, लेवल 50% है PV। तो मैं क्या किया, अभी सेट पॉइंट को इसको चेंज करके 80% कर दिया। वाल्व ओपनिंग था 40%, अभी क्या होगा ना, वाल्व ओपनिंग इंक्रीज होगा ये लेवल को अचीव करने के लिए। ये लेवल को अचीव करने के लिए ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये 40%। अभी मान लीजिए कि ये वाल्व ओपनिंग हो रहा है लेकिन ये फ्लो किसी वजह से नहीं आ रहा है, नहीं तो ये ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, तो क्या होगा ना, लेवल कंट्रोल नहीं होगा। वाल्व लेकिन क्या हो रहा है ना, आपका 40% से वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 50, फिर 60, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, 70, फिर 80, लेकिन ये लेवल अचीव नहीं हो रहा है। ये लेवल होना चाहिए कितना, 80% लेवल नहीं जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, ये 100% पर चला जाएगा वाल्व ओपनिंग। कंट्रोलर आउटपुट जो है वाल्व ओपनिंग, ये क्या होगा, धीरे धीरे 100% लेवल तक चला जाएगा, 100% कंट्रोलर आउटपुट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कंट्रोलर सैचुरेशन। कंट्रोलर सैचुरेशन, मैक्सिमम लेवल तक आपका कंट्रोलर आउटपुट ओपन हो गया, लेकिन वाल्व फिर भी लेवल फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोलर सैचुरेशन। यहाँ पे इंटीग्रल, विंड अप और ओवरशूट होता है। इसको, इस फिनोमेना को बोलते हैं जहाँ पे क्या होता है ना, PV और सेट वैल्यू के बीच गैप है और आपका कंट्रोलर आउटपुट 100% ओपन हो गया, लेकिन फिर भी अचीव नहीं कर पा रहा है। ये पिक्चर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये क्या है ना, आपका कंट्रोलर आउटपुट, ये जो सेट पॉइंट बहुत मैक्सिमम है, 0 to 10 मैक्सिमम सेट पॉइंट है, तो इसका एरर मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम एरर होगा तो क्या होगा ना, धीरे धीरे कंट्रोलर आउटपुट ओपन होना शुरू करेगा, आपका इंटीग्रल भी ऐड होता जाएगा धीरे धीरे। ये देखिए आपका वाल्व का ओपनिंग 23, 24 मैक्सिमम हो गया, फिर भी क्या है ना, इंटीग्रल समेशन करते जा रहा है क्योंकि एरर अभी तक उसका 0 नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ओवरशूट फिनोमेना, ओवरशूट, और नहीं तो इसको बोलते हैं विंड अप, इंटीग्रल विंड अप।
ये आप देख रहे हैं नेगेटिव जोन पे आ गया इंटीग्रल। तो ये विंड अप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको ओवरकम कैसे करेंगे ना? एक तरीका है, ये बहुत सारे तरीका है, जैसे क्लैंपिंग कर देना। आउटपुट को मैं एक लिमिट तक बांध दिया, ये लिमिट कर दिया कि ये जो कंट्रोलर आउटपुट है ये 18% के ऊपर नहीं खुलेगा, तो ये 18% तक रहेगा। तो फिर क्या होगा ना, दिस नेगेटिव जोन यू कैन अवॉइड, इंटीग्रल ए नेगेटिव जोन में फिर नहीं आएगा। तो कंट्रोलर आउटपुट को लिमिट में बांध देना एक आपका सॉल्यूशन है इंटीग्रल विंड अप को ये करने के लिए। तो एक है क्लैंपिंग, कंट्रोलर आउटपुट लिमिट लगा देना, इसको बोलते हैं क्लैंपिंग। तो एक सॉल्यूशन है। दूसरा एक सॉल्यूशन क्या है ना, बैक कैलकुलेशन। ये बैक कैलकुलेशन क्या होता है ना, बैक कैलकुलेशन क्या है, सपोज क्या है, आपका इंटीग्रल आप देख रहे हैं कि समेशन करते जा रहा है और एक विंड अप के लिए पोजीशन पे जा रहा है, ओवरशूट करने के लिए जा रहा है, आप डीसीएस पे है। तो आप क्या करेंगे ना, इंटीग्रल को आप बैक कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि इंटीग्रल कितना होने पर सैचुरेशन नहीं आएगा। तो आप उसके हिसाब से आई को चेंज कर सकते हैं। नहीं तो और एक काम क्या कर सकते हैं ना, आई यू डिक्रीज द आई टू ज़ीरो, आई को ज़ीरो कर दीजिए और पी से कंट्रोल कीजिए। पी से कंट्रोल करने से भी ये आपका सेट पॉइंट रीच कर जाएगा। तो आप आई को तब जीरो कर दिया, पी को बढ़ा दिया, बढ़ा के क्या किया, सेट पॉइंट को रीच कर लिया। सेट पॉइंट रीच करने के बाद फिर से आई को लगा दिया, आई को लाइन में ला दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड बैक कैलकुलेशन। आप बैक कैलकुलेशन करके आई को कैलकुलेट करके आई को डाल सकते हैं वो विंड अप के टाइम पे, फिर उसको आप ओरिजिनल आई को बैक कर सकते हैं। सपोज ये एक आपका सेट पॉइंट है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपने सेट पॉइंट एक चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आपका सेट पॉइंट है ऑलरेडी, सेट पॉइंट को चेंज किया। तो जब क्या होगा ना, सैचुरेशन नहीं आएगा, उसका ट्रेंड कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ऐसे धीरे धीरे सेट पॉइंट को रीच कर लिया, पीवी, ये मैं पीवी बोल रहा हूँ। और सपोज विदाउट एंटी डैम्पिंग, मतलब एंटी डैम्पिंग टेक्निक मैंने यूज नहीं किया, तो अब क्या होगा ना, विंड अप होगा। मैं पहले बोला हूँ, तो विंड अप कैसे होगा ना, वो ऐसे जाता जाएगा सैचुरेशन तक, फिर धीरे धीरे आएगा, फिर ये एक नेगेटिव अप्रोच लेके ये सेट पॉइंट को पकड़ेगा आई। अभी क्या है, मैं एंटी विंड अप टेक्निक यूज किया। जैसे मैं बोला, आई को रिकैलकुलेट करो, बैक कैलकुलेट करके अब आई को देने से ये फिनोमेना जो है इसको हम रोक सकते हैं। तो अब क्या होगा ना, तब जाके ये ऐसे आएगा। तो आप देखिए ये पूरा स्मूथ ऐसे जाके सेट पॉइंट को पकड़ लिया। तो दैट इज़ कॉल्ड एंटी विंड अप। और ये क्या है, विंड अप। और ये क्या है ना, जब आपका सैचुरेशन नहीं होता है, सैचुरेशन, विदाउट सैचुरेशन। So hope you understand. So this offset can be eliminated by increasing the gain little bit. Let's see. So I have increased the gain. So now see, it recover the offset, and the gap between the set value and process value is less now, eliminated. But still there is a oscillation.
So now you can see the offset is recovered and the process value and set value is almost same, but still there is a still oscillation. Offset is eliminated. So now I have increased the gain little bit, 800 now. See, the PV and set value is almost same. PV and set value is almost same now. So now I am increasing the set point. I have changed the set point. See how it is behaving. Increasing little again. Again I increasing the set point. Now decreasing the set point. See how it is behaving. So our loop is now fine control. It is optimized. Absolutely. In my next video, I'll show you how to calculate the process gain, uh, time constant, all those things. So thank you very much for watching this video. If you are benefited from this video, please watch, like, share, and thank you.